सर आप वो वल्गैरिटी वाला कंटेंट क्यों नहीं करते? आप साफ सुथरे कंटेंट के ऊपर क्यों हैं? मेरे सबसे बड़ी ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश ये थी कि मेरे वालिदैन मेरे पास आए। जैसे मामा यांडा का करैक्टर हो गया, हमारी छोटी पोपो का हो गया, यासर का हो गया। तो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देख के हजारों नहीं लाखों लोग अपने वालिदैन को लेके अपने पास जा चुके हैं। अच्छा, हमारे पास स्पेशली लोग 2-2 हज़ार किलोमीटर ट्रैवल करके आए हैं स्पेशली इस चीज को देखने के लिए कि आया ये विकी भाई जो कंटेंट बनाते हैं इसमें माँ हम्म। जी को वो पहले बताते हैं या क्या चीज है। एक एहलकार थे खड़े को तकरीबन 6.5 फुट का था उनका, माशाल्लाह देख के उन्होंने वो चीमिया और जब भी पा चीमिया मैं हाँ जी भाईजान मेरी बेबे सारा दिन तेरे व्लॉग देखती रहती है ते मेरी जनानी ना लड़न का टाइम ही नहीं मिलता उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुनीर अहमद पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुनीर अहमद। आज की इस पॉडकास्ट निशिस्त के अंदर ये मेरी पहली कोशिश है जिसमें मैं फर्स्ट टाइम 250 पॉडकास्ट के बाद पहली पॉडकास्ट जो है वो वर्चुअल करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे आज के जो मेहमान हैं वो मुझसे 7 समुंदर दूर बैठे हैं। तो मैंने कोशिश तो बड़ी की जब ये यहाँ पे थे कि उस वक्त पॉडकास्ट हो जाए, लेकिन इनकी भी मसरूफियत थी और कुछ उस वक्त मैं बाहर चला गया। लेकिन लाइफ के अंदर डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए। मैं हमेशा रिजर्व रहता था कि यार नहीं, जो स्टूडियो का मज़ा है वो वर्चुअल में मज़ा नहीं है या वो ऑनलाइन पॉडकास्ट में नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा यार ये मज़ा लेके देखा तो जाए अंगूर खट्टे हैं या मीठे हैं। तो आज के जो मेरे मेहमान हैं जनाब, आपने पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान के अंदर फैमिली व्लॉगिंग के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। जब फैमिली व्लॉगिंग का नाम आता है तो सिर्फ ये समझा जाता है कि अपने घर की खवातीन को दिखा के सिर्फ व्यूज बटोरे जाते हैं। लेकिन उसी एरा के अंदर मेरे आज के इस प्यारे भाई मेहमान ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया जो है वो इनको फैमिली व्लॉगर जब कहती है तो ये उस पर फख्र महसूस करते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि क्योंकि ये ओवरसीज है, हम सब भी फख्र महसूस करते हैं कि जो ये कंटेंट बनाते हैं। मैं बल्कि अभी इनसे ऑफ रिकॉर्ड पूछ रहा था कि भजन, मैंने तो आज तक आपका कोई ऐसा कंटेंट देखा नहीं जिसके अंदर कोई वल्गैरिटी हो या जिसके अंदर कोई बिलो द बेल्ट बात की गई हो। अगर आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ है तो आप खुद ही बता दें। तो इन्होंने कहा यार अगर आपको नहीं मिली तो मुझे भी नहीं मिली। आज के मेरे मेहमान जनाब विकी चीमा साहब, वकाफ चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम भजन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं अमीर भाई? ठीक ठाक अल्लाह हैं, का खैरियत बड़ा से? थैंक एहसान। यू सो मच फॉर सर, हैविंग मी। सर आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला। आप अभी काफ़ी बिजी थे, लेकिन उसके बावजूद सर आपने एक छोटी सी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है ना अमीन कहा। बस यही सर एक ताल्लुक होता है, यही एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर की निशानी होती है कि वो नखरे नहीं करते बल्कि अपना फ़र्ज समझ के आते हैं। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि सर आपके बारे में जब हम देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, आप ज़ाहिर है अपनी वालदा को भी बीच में लेके आते हैं। कुछ आपके मुलाज़मीन भी बीच में आते हैं, आपके भाई भी आते हैं, छोटे-छोटे माशाल्लाह आपके बच्चे भी बड़े क्यूट, वो भी बीच में आते हैं। तो सर आप वो वल्गैरिटी वाला कंटेंट क्यों नहीं करते? आप साफ-सुथरे कंटेंट के ऊपर क्यों हैं? मैं थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी मुनीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। मैंने रिक्वेस्ट की थी जब हम अचानक से वायरल हो गए ना, तो ये वायरल भी होने के लिए कोई ऐसे हो जाता है, कोई बंदा किसी को टाइम लगता है, सालों साल हुँ। लग जाते हैं। मेरी ख्वाहिश थी दिल की कि मैं अपने वालिदैन को अपने पास लेके आऊँ। मुझे नहीं था पता, और ये हमारा इंटेंशनली था भी नहीं कि हम ये कोई व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे, दिस एंड दैट। बीइंग ऑनेस्ट, मैं एक बिज़नेस पर्सन हूँ, बिज़नेसमैन हूँ। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं। यहाँ पे मेरे पास अपने लड़के हैं काम करने वाले। हमारी प्रायोरिटीज़ भी हमारा अपना बिज़नेस है। जी। मेरे पास वालिदैन जब आते हैं तो मुझे मेरे सबसे बड़ी ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश ये थी कि मेरे वालिदैन मेरे पास आएँ। और सही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरा ये ख्वाब पूरा किया। तो हमने बड़ी बहारें दुनिया की जो नेमतें हैं वो समेटी, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप को वहाँ वहाँ लेके गए। हुँ। फिर मैंने कहा कि यार जब हम वायरल हुए, ऑब्वियस सी बात है, मैं वालदैन को लेके डिफरेंट जगह पे गया, वहाँ पे लोगों ने बड़ा पसंद किया माँ जी की बातों को। हुँ। हमारे लिए बहुत टफ था कि अपनी इवन के वालदा को भी कैमरा के सामने लेके आना बहुत टफ था। सही। तो मैंने पूछा, बड़े भाई से मशवरा किया, मामू से भी मशवरा किया, अब्बा जी से मशवरा किया। मैंने कहा कि क्या आया हम इसको लेके चल सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं हुँ। हमारे इस कंटेंट को। क्योंकि हम इसी उन्होंने बोला कि भाई ने भी बोला, उन्होंने बोला यार हम इसको अगर पॉजिटिव लेके चले ना तो हुँ। दुनिया की इस्लाह करनी चाहिए। देखें,
राजी तो बंदा जो नमाज सामने पढ़ रहा होता है ना, उससे भी नहीं लोग होते कि यार ये बेशक। देख कैसे पढ़ रहा है, इसने हम्म। पता नहीं हाथ खोले हैं, इसने हाथ छोड़े हैं, ये ऐसे कर रहा है, ये गानों को हाथ लगा रहा है, ये दिस एंड दैट, उससे भी नहीं होते राजी। जी। लेकिन अपनी तरफ से अगर इसको करना है ना, तो पॉजिटिव लेके चलना है। और हम इसमें लोगों को मैसेज देंगे, और हमारा टॉपिक ये होगा और मैसेज ये होगा, उसमें हम करेक्टर डिफरेंट ऐड तो कर सकते हैं। हम्म। जैसे मामा यांडा का करेक्टर हो गया, हमारी छोटी पोपो का हो गया, यासर का हो गया, जी। चांद हो गया, मैं हो गया। लेकिन इसमें हम ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि लोग वाच करने वाले जो होते हैं ना, वो इंटरटेनमेंट चाहते हैं, जी ठीक ऐसे है। ऐसा ही है। इनमें से डिफरेंट टॉपिक्स देने होते हैं, उसमें एंटरटेनमेंट होती है लोगों के लिए, लोग एंजॉय भी करते हैं, लेकिन मोस्टली 99.9% हम होते ही नेचुरल हैं। अम्मा जान के लिए तो बिल्कुल। हम 100% नेचुरल हैं, क्योंकि हमें उनकी नेचुरलिटी ही लोग तो हम इसको पॉजिटिव लेके चले। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर लोगों को बताना है कि हाउ टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देख के हजारों नहीं लाखों लोग अपने वालिदैन को लेके अपने पास से आ चुके हैं, और अपने या जो बाहर थे वो देख के पाकिस्तान आके मिल चुके हैं, जो 5-5 6-6 10-10 साल से नहीं गए थे, वालिदैन को आके मिले हैं हम्म। इतने दिन। मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल करके भी बताया, मैसेजेस करके बताया, कमेंट्स करके बताया। आई एम प्राउड ऑफ इट, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि वालदा के करेक्टर की आपने बात की, तो ये बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होता है या अम्मा जी को पहले कुछ बताते हैं, कुछ गाइड करते हैं, को बैठ के क्योंकि मोस्टली फैमिली व्लॉगर जो है ना, वो पहले पूरा स्क्रिप्ट जो है ना डिस्कस करते हैं आपस में सारे करेक्टर के साथ, उसके बाद फिर उसको जो है ना फिल्माया जाता है। तो आपके केस में बिल्कुल आप डायरेक्ट उनके पास चले जाते हैं, ऑन अच्छा, द ये गो जो बड़ा बातें हैं। मजे का क्वेश्चन किया अनिल भाई, यकीन करें, और ये क्वेश्चन आपका नहीं है, हम्म। ये लाखों लोगों का है जो हमें बिल्कुल। देखने वाले हैं। अच्छा, हमारे पास स्पेशली लोग 2-2 हजार किलोमीटर ट्रेवल करके आए हैं स्पेशली इस चीज को देखने के लिए, कि आया ये विकी भाई जो कंटेंट बनाते हैं, इसमें माँ हम्म। जी को वो पहले बताते हैं या क्या चीज है। सही है। बिलीव मी, वो आके इतने हैरान होते हैं, आके देखते हैं, वो कहते हैं यार अम्मा जी यू आर सच अ जैम, यकीन करें आप इतने नेचुरल हैं। और वो है ही नेचुरल। अगर हम हम्म। मैं सच्ची बात है, अगर मैं उनको बताऊंगा ना, तो वो नेचुरलिटी रहेगी नहीं, बिल्कुल वो ऐसे ही है। कंटेंट में जो प्योरिटी रहेगी नहीं है। हम्म। तो ये वो उनका नेचुरल है, ये चीजें नॉर्मल है। अभी हम बैठे थे बाहर, खाना खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, यासर आया था। हम्म। वो मेरी मिसेज ही मोस्टली उस कैमरे को व्लॉग बना के तो हमें बस बना के देती। वो खुद कभी कैमरे में नहीं आती, ना मैं लेके आना चाहता हूँ, ना वो खुद ही अच्छा, आती है। ये असल पूरी कहानी की जो जो हीरो है वो हमारी भाभी है। एग्जैक्टली लोग पूछते हैं कि भाई आपके व्लॉग बनाते कौन है। तो ठीक है। जी, मेरी मिसेज हैं जो कैम बिहाइंड द कैमरा आती हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें सर जी मामा येंडा के किरदार की अगर बात करें तो उनका भी स्पॉन्टेनियस है या उनको पहले गाइड करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो एक लैंग्वेज बैरियर भी है उनके लिए, तो उनका एग्जैक्टली। उनके साथ क्या सीन है? अच्छा, उसका थोड़ा सा ये है कि मामा यांडा जो है ना, वो एक हम्म। बड़ा फनी सा करेक्टर है हमारा। हम्म। लेकिन वो होता इन आउट है, कभी आता है कभी चला जाता है, कभी हाँ। आता है कभी चला जाता है, वो इस तरह से है। बिल्कुल लेकिन सही। ऑब्वियस सी बात है कि ये बेसिक कंटेंट जो है ना, वो मेरे से भी नहीं है, वो माँ जी से है। बिल्कुल ऑब्वियस सी ऐसे ही है। बात है, हम्म। क्योंकि मेरी फैन फॉलोइंग या मेरी, मैं कहता हूँ कि वो मेरी वजह से नहीं है, वो हाँ। माँ जी की वजह से है। और 95% ये जो है ना, वो हमारी लेडीज हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, जो घरों में बैठी हैं और वो बैठ के एंजॉय करती हैं। मैं आपको बड़े मजे का वाकया बताता हूँ। जी जी। मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो इस दफा पाकिस्तान में जब आ रहा था, तो जब हम्म। मैं वापसी एग्जिट होने लगा, तो उन्होंने देखा एक एहलकार थे खड़े, को तकरीबन 6.5 फुट का था उनका, माशाल्लाह देख के उन्होंने वो चीमिया, और जब भी पा चीमिया, मैं हाँ जी भाईजान, मैं क्या हुआ भाईजान? कहते हैं यार तेरी वजह से यकीन कर हमारे घर में लड़ाई मुक गई है। मैं वाह क्या वाह। होया कि ये होया क्यों ना कि यार मेरी बेबे सारा दिन तेरे व्लॉग देखती रहती है, ते मेरी जनानी ना लड़न का टाइम ही नहीं मिलता उन्होंने। जबरदस्त जी, जबरदस्त।